अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। नाजरीन आज हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाकिस्तान एयरफोर्स में सीट्स। पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडी पायलट और इसके अलावा बहुत सारी सीट्स आई हुई हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। जो हमने दूसरी चीज़ डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि पीपीएससी के टेस्ट हो रहे थे कल और परसों, वो मुलतवी हो गए हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है और बहुत ही अहम चीज़ है वो है पासपोर्ट के बारे में जो जॉब्स आई थी उसकी अपडेट आपको देनी है और लोगों को जो मैसेज आ रहे हैं रिजेक्शन के वो मैसेज क्यों आ रहे हैं। तो हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। तो ये जो ऐड है पाकिस्तान एयरफोर्स का ये हम आपको लाइव दिखाएंगे वहाँ पे स्क्रीन पे जाके कि उसमें कौन सी सीट्स आई हुई हैं, उसमें एज क्या मांगी हुई है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा ऐड दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको लाइव ऐड आप देख लें, ऑफिशियल ऐड, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल आपको समझ भी सही आ जाएगी और वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है असल वो आपको पता चल जाएगी। नाज़रीन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐड ऐसे आते हैं, 1-2 दिन में मैं अगले 1-2 वीडियो में आपको वो ऐड दिखाऊंगा भी सही, सोशल मीडिया से उठा के जो लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं या यूट्यूब पे थंबनेल बने होते हैं। वहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता है कि फलाना डिपार्टमेंट इतनी सीट्स आ गई हैं, ये तालीम मांगी हुई है। ना वहाँ पे उम्र लिखी होती है, ना वहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, ना वहाँ पे कोई टाइपिंग स्पीड या कोई सर्टिफिकेट मांगा तो उसके बारे में बताया होता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो अप्लाई तो कर देते हैं या वो जिनके ऐड को सही तरह पढ़ते नहीं है, उसी जो ऑफिशियल ऐड होता है उसको देखते नहीं है, वो वैसे अप्लाई कर देते हैं, बाद में जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह हमने वीडियो बनाई थी पासपोर्ट ऑफिस के जो जॉब्स हैं उसके ऊपर, वो हमने शेयर भी की थी। तो लोगों ने जिन्होंने देखी है उनको तो फायदा हुआ है, वो लोग अगर वहाँ पे एलिजिबल थे तो उन्होंने अप्लाई किया, जो नहीं थे उन्होंने अप्लाई नहीं किया, और जिन्होंने नहीं देखे तो उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब उनको रिजेक्शन के मैसेज आ रहे हैं एनटीएस की तरफ से भी, आपकी फलां चीज मुकम्मल नहीं थी, आपको रिजेक्ट कर दी गई। इसलिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसलिए हम आपको ये लाइव जो ऐड है इसलिए दिखाते ताकि आपको सही तरह समझ आ सके भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो नाज़रीन आइए हम चलते हैं उस ऐड की तरफ, ऑफिशियल ऐड की तरफ एयरफोर्स का, कि वहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और कौन कौन सी सीट्स आई हुई है। तो नाज़रीन आपके सामने ये ऐड ओपन हो गया है पाकिस्तान एयरफोर्स का। तो मैं डिटेल के साथ आपको ये बता देता हूँ कि इसमें सीट्स कौन सी आई हुई हैं और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा पाकिस्तान एयरफोर्स एज कमीशन ऑफिसर, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर्स की सीट्स आई हुई हैं। तो यहाँ पे नीचे वो बता रहा है कि इसमें जो है डेट क्या है, 4 से इसका अप्लाई स्टार्ट होगा, 4 मार्च से, और 11 मार्च 2023 तक रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपका फिर टेस्ट होगा। तो आइए हम चलते हैं सीट्स की डिटेल की तरफ, इसमें सीट्स कौन सी हैं और कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है जनरल ड्यूटी जीडी पायलट। यहाँ पे जीडी पायलट जो सीट्स हैं उसके जो एज लिमिट मांगी हुई है वो एज लिमिट है 16 से 22 साल, यानी कि 4 नवंबर 2023 तक आपकी एज 22 से ज्यादा ना हो और 16 से कम ना हो, यानी कि 16 से 22 तक जिनकी एज है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से मेल अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड हो, गैर शादीशुदा होने चाहिए, उनकी हाइट जो है 5 फुट 4 इंच कम अज कम होनी चाहिए, और नज़र जो है वो बिल्कुल ठीक फिट होनी चाहिए, नज़र कमज़ोर ना हो। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन बता रहा है वो बता रहा है कि मिनिमम 60% मार्क्स इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि आपके जो है 60% नंबर होने चाहिए कम अज़ कम। एफएससी प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो या कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। और अगर आप ए लेवल करते हैं तो उसके लिए ये सब्जेक्ट बता रहे हैं। अगर आपके एफएससी के साथ जो आपका फिजिक्स कंपलसरी है उसके साथ आप इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथ स्टैट हो या कंप्यूटर हो या साइंस हो या बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स तो कंपलसरी है, इनमें से कोई और 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद नाज़रीन ये आपने देख लिया। उसके बाद नीचे हम चलते हैं, नीचे ये पोस्ट है, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर कोर्स। इसमें जो एज लिमिट मांग रहे हैं वो है 16 से 22 साल, 4 नवंबर तक एज 16 से कम ना हो और 22 से ज़्यादा ना हो। मेल अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड होने चाहिए, मिनिमम जो हाइट है उनकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम वही है जो वहाँ पे ऊपर मांगा हुआ था। एफएससी आपकी प्री इंजीनियरिंग हो विद केमिस्ट्री, सॉरी बल्कि वहाँ पे और था, यहाँ पे और है। यहाँ पे सिर्फ जो है एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले, केमिस्ट्री वाले, जिन केमिस्ट्री भी लाजमी और प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल या आईसीएस वाले अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे जो है वहाँ पे एयर डिफेंस कोर्स। एयर डिफेंस कोर्स में एज लिमिट है 16 से 22 साल, 4 नवंबर 2023 तक एज 16 से कम ना हो और 22 साल से ज्यादा ना हो, मेल हो, अनमैरिड हो और हाइट जो है 5 फुट 4 इंच है। इसमें जो है कम अज कम 60% नंबर होने चाहिए और एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, यानी कि जो यहाँ पे क्राइटेरिया बता रहा है जो हमने सबसे ऊपर जीडी पायलट के लिए देखा था वही क्राइटेरिया इसके ऊपर बता रहे हैं एयर डिफेंस कोर्स के लिए। उसके बाद हम नीचे वाली पोस्ट पे चलते हैं, वो है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स।
इसमें एज वही मांगी हुई है, सिर्फ मेल कर सकते हैं, गैर शादीशुदा होने चाहिए, हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, ICS जिसको कहते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट बता रहे हैं वो बिल्कुल जैसे GD पायलट के लिए उन्होंने कहा था वैसे यहाँ भी वही सब्जेक्ट मांग रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं अगली पोस्ट पे। अगली पोस्ट जो है वो है लॉजिस्टिक्स कोर्स। इसमें जो है एज लिमिट वही मांगी हुई है, मेल अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड, और जो हाइट है 5 फुट 4 इंच है। क्वालिफिकेशन जो है कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, FSC प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो। और इसमें सब्जेक्ट वही बता रहे हैं कि फिजिक्स और साथ इनमें से 2 सब्जेक्ट लाजमी होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और ICS वाले कर सकते हैं, FA वाले, ICOM वाले या DA वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये यहाँ पे बात वाजे हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट के लिए चलते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट क्या है। एजुकेशन ब्रांच, इसमें जो एज लिमिट वो है 21 से 30 साल। 4 नवंबर तक आपकी एज जो है 30 से कम हो और 21 से कम ना हो और 23 से ज़्यादा ना हो। मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों कर सकते हैं। मिनिमम 5 फुट 4 इंच इसकी हाइट बताई गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है, अगर आपका मैथ का सब्जेक्ट हो जो आपका मैथ में BS या MS होना चाहिए। अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में BS या MS होना चाहिए। याद रहे कि जिनकी क्वालिफिकेशन यानी कि जो डिग्री इनकी कंटिन्यू अब रिजल्ट आना है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। या आपके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस BS अकाउंट एंड फाइनेंस या MBA फाइनेंस में होना चाहिए। अगर आपकी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है वो BS या MS इन साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपकी इस्लामियत है तो इस्लामियत के लिए आपके पास MA या BS इस्लामियत में होना चाहिए, यानी कि 16 ईयर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो है आगे वाली पोस्ट हम देखते हैं, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स। इसमें एज लिमिट 18 से 30 साल है, 4 नवंबर तक। मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों कर सकते हैं। हाइट वही है 5 फुट 4 इंच और ये रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर। इस पे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है BS 4 ईयर यानी कि मास्टर का आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, यानी कि आपने सिविल इंजीनियरिंग 16 ईयर डिग्री की हो और कम से कम 2nd डिवीजन होनी चाहिए। और इसमें जो है अगर CGP है तो वो आपकी 4 में से 2.5 होनी चाहिए। उसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं अगली पोस्ट पे कि अगली पोस्ट कौन सी है। अगली पोस्ट जो वो है लॉजिस्टिक्स ब्रांच। इसके लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों कर सकते हैं। उसके बाद हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच है, जिसमें जो रैंक आपको दिया जाएगा वो है फ्लाइंग ऑफिसर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है मास्टर इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BBA MBA। ये जो सब्जेक्ट होते हैं BBA MBA या जैसे नीचे वो बता रहा है कि मार्केटिंग फाइनेंस या BScs BS IT, ये तमाम जिनके पास ये या मास्टर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ इकोनॉमिक्स स्टैट कंप्यूटर साइंस या इनमें से कोई इंजीनियरिंग हो, यानी कि आपके पास 16 या डिग्री होनी चाहिए। और जो सब्जेक्ट बता रहा है वो आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, BScs हो गया, BS IT हो गया। अगर आप मास्टर फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथ में है, इकोनॉमिक्स में है, स्टैट में है, कंप्यूटर साइंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपकी 2nd डिवीजन होनी चाहिए। अगर आपकी CGP है तो वो 4 में से कम 2.5 होनी चाहिए। उसके बाद नाज़रीन अगली पोस्ट देखते हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस पे एज लिमिट 18 से 30 साल है। मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों कर सकते हैं। हाइट वही है 5 फुट 4 इंच और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बता रहे हैं वो क्वालिफिकेशन आपका BS या MS IT में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए या कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए या मैनेजमेंट या मैनेजमेंट में आपका या डाटा साइंस में आपका मास्टर होना चाहिए, यानी कि आपके पास 16 या डिग्री हो और ये वाले सब्जेक्ट होने चाहिए और कम से कम 2nd डिवीजन हो। अगर CGP है तो वो कम से कम 2.5 से कम ना हो। उसके बाद हम नाजरीन अगली पोस्ट देखते हैं। अगली पोस्ट है अकाउंट ब्रांच। इसमें जो है अकाउंट्स ब्रांच में जो है एज लिमिट 18 से 30 साल है। मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों कर सकते हैं। हाइट जो है वो कम से कम 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन मांगा है इसके लिए BCom 4 ईयर, यानी कि आपके पास BCom भी एक होता है 2 साल, ये BCom 4 यानी कि 16 डिग्री मांग रहा है यहाँ पे। BCom 4 साल आपके पास हो या आपके पास MCom हो या BBA हो या आपके पास MBA होनी चाहिए, यानी कि मास्टर आपके पास होना चाहिए। और सब्जेक्ट जो बता रहा है फाइनेंस हो गया और MS या BS हो गया अकाउंटिंग में या कॉमर्स में, ये आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। कम से कम 2nd डिवीजन, अगर CGP है तो 2.5 से कम ना हो। उसके बाद नाजरीन हम अगली पोस्ट देखते हैं। अगली पोस्ट है लीगल ब्रांच। लीगल ब्रांच में जो है एज लिमिट 21 से 30 साल। मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों कर सकते हैं। हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर का ये रैंक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है LLB
LLB कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, और इसके लिए जो है जिनके पास LLM है और 2 साल का एक्सपीरियंस होगा उनको तरजीह दी जाएगी। LLB वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो तरजीह है वो LLM वालों को दी जा सकती है। उसके बाद नाजरीन हम देखते हैं कि अगली पोस्ट कौन सी है। अब इसमें अगले जो सीट्स हैं वो खत्म हो गई। अब हम देखते हैं इसका अप्लाई का तरीकाकार क्या है। अप्लाई का जो तरीकाकार है वो है, सबसे पहले इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जैसे स्लिप निकलेगी, स्लिप के ऊपर आपका डेट और टाइम लिखी होगी। उस डेट और टाइम को आपने टेस्ट के लिए जाना होगा करीबी सेंटर। जो सेंटर यहाँ पे शो हो रहे हैं मैं जरा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सेंटर हैं। नाजरीन यहाँ पे जो सेंटर शो हो रहे हैं वो ये वाले हैं: एबटाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, मियांवाली, DI खान, पेशावर, रावलपिंडी, सक्खर। क्योंकि ये जो सीट्स हैं ये पूरे पाकिस्तान की हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान से रखे हैं। जो हमारे करीबी लोग रहते हैं भालपुर के, मुल्तान के, रहीम यार खां के, भावलनगर के, लोधरा के, तो ये लोग जाएंगे मुल्तान टेस्ट देने के लिए। तो नाजरीन ये हमने मुकम्मल ऐड आपको एयरफोर्स का दिखा दिया है। इसमें आपको डेट भी बता दिया है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। 4 से अप्लाई शुरू होगा और 11 मार्च अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसमें आपको डिटेल के साथ तमाम सीटों की डिटेल हमने बता दी है। अब मैं 2 चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, वो ये कि पासपोर्ट में जो लोग रिजेक्ट हुए हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि मैंने बारहा आपको कहा था कि आप जो है ना जो चीज़ मांगी होती है उसमें अप्लाई क्या करें, अगर वहाँ के पास पूरी नहीं होगी तो फिर आपका जो नाम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह लोगों के साथ हुआ है, उसका प्रैक्टिस लोगों ने देख लिया। ये चलते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। ये एक भाई ने अप्लाई किया था पासपोर्ट ऑफिस में असिस्टेंट के लिए। इन्होंने फीस भी पे कर दी थी लेकिन इनको रिजेक्ट लगी है, रिजेक्टेड। यहाँ पे लिखा है डोंट हैव रिक्वायर्ड एजुकेशन। उन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया है कि उन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी थी वो इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, या इनके पास थी तो इन्होंने ऐड नहीं की, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गए हैं। एक चीज़ और भी थी मेरे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और भी मेरे पास सबूत है इसका, वो भी रिजेक्ट हुए हैं। इनका अप्लाई मैंने खुद किया था। ये जो है UDC ये फीमेल ने अप्लाई कराया था मुझसे, मैंने इनका अप्लाई खुद किया था फीमेल का। इनको मैंने कहा भी था कि आपकी जो है ना यहाँ पे रिजेक्टेड ओवर एज आ रहा है। मैंने इनको कहा भी था आपकी एज ज़्यादा। इन्होंने कहा नहीं वो हम कर लेंगे, वो रियायत दी होती है। मैंने कहा नहीं रियायत नहीं है, नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं आप कर दें, हम कर लेंगे। तो मैंने इनका अप्लाई कर दिया, लेकिन अब जो उन्होंने जाकर देखा वेबसाइट पे तो वहाँ पे उनको ओवर एज की वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो नाज़रीन इसलिए आपको कहा जाता है कि ऑफिशियल ऐड को देख के अच्छी तरह देख के फिर अप्लाई क्या करें। इसलिए हमारा चैनल बनाने का मकसद, मेन मकसद यही है कि आप लोगों को सही तरह से गाइडलाइन मिल सके। क्योंकि हम मैसेज भी सेंड करते हैं ग्रुप में, लेकिन मैसेज में लोग सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ को समझ आती है कुछ को नहीं आती। तो हमने कोशिश की है कि आप लोगों की आसानी के लिए और अपनी भी आसानी के लिए, क्योंकि बाज़ वक़्त हम मोस्टली बिजी रहते हैं तो लोगों के मैसेज बहुत होते हैं, जवाब देना इतना आसान नहीं होता। तो हमने वीडियो इसलिए बनाई है कि लोग वीडियो पे जाके वहाँ पे डिटेल के साथ, क्योंकि जो चीज़ वॉइस में आपको वीडियो में बताई जाती है वो आपको लिखने में उसकी सही तरह समझ नहीं आती। तो जिन लोगों को समझ नहीं आ रही होती है उनसे हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमारी वीडियो देख लिया करें, वहाँ पे डिटेल के साथ उनको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। सबसे बड़ा सवाल कि हमारे पास नेट नहीं होता, तो कोशिश क्या करें किसी से हॉटस्पॉट लो, कि किसी से नेट लेके वीडियो देख लिया करें ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। तो नाजरीन आपने ऑफिशियल ऐड एयरफोर्स का देख लिया है, उसमें आपको हमने तमाम चीज़ें डिटेल के साथ बता दी हैं, और वहाँ पे टेस्ट सेंटर जो है वो भी आपको बता दें भी आपका टेस्ट कहाँ पे होगा। तो अब मैं बताता हूँ इसका अप्लाई करने का तरीका। इसका अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि ये होगा ऑनलाइन अप्लाई। सबसे पहले आपने इसकी वेबसाइट पे जाके, पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाके वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उस डॉक्यूमेंट्स में जो है सबसे पहले जो है आपका बेफार्म होना चाहिए। अगर बेफार्म आपका नहीं है, ID कार्ड बनना हो तो फिर आपका ID कार्ड, उसके बाद आपके वाले साहब का ID कार्ड, उसके बाद आपकी वालदा का ID कार्ड, उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका डोमिसाइल और आपका जो रिजल्ट कार्ड, जो यानी कि जिस बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जो ऐड के ऊपर उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो रिजल्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तमाम चीज़ों को तैयार करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपकी उसी टाइम स्लिप जनरेट हो जाएगी। उस स्लिप के ऊपर आपका टाइम और डेट लिखी आ जाएगी। आपने फिर उस टाइम को जो आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया होगा जो आपको करीब लगता है, तो वहाँ पे आपने टेस्ट देने के लिए जाना होगा। तो ये हो गया एयरफोर्स का। अगर आप भावलपुर में रहते हैं, करीब रहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स लेके हमारी शॉप पे आ सकते हैं 14 स्टेट पर अप्लाई कराने के लिए। अगर आप दूर किसी और ज़िले में, किसी और सूबे में, किसी और जगह रहते हैं तो आप वहाँ पे या खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आप किसी दोस्त के पास या किसी शॉप से अप्लाई करवा सकते हैं। कुछ वेबसाइट होती है वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप एडिट कर सकते हैं। कुछ होती हैं जैसे ऑनलाइन अप्लाई सबमिट हो गया उसके बाद उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती।
तो आपने एयरफोर्स में अप्लाई करवाते उस बात का ख्याल रखना है कि आपके ऑनलाइन अप्लाई के दौरान कोई गलती ना हो। अगर गलती हो गई तो वो फिर ठीक नहीं होगी। तो ये हो गया एयरफोर्स का। उसके बाद जो PPSC का टेस्ट है वो टेस्ट जो है मुलतवी कर दिए गए हैं। जो टेस्ट अभी होने थे हफ्ते को और इतवार को, यानी कि कल की डेट में और परसों, इसी जो हफ्ता और इतवार आ रहा है इसी डेट में जो होने थे वो टेस्ट किसी वजह से मुलतवी कर दिए गए हैं और उस टेस्ट की जो डेट है वो दोबारा आपको SMS के जरिए बताई जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि पासपोर्ट ऑफिस में जो सीट्स आई थी उसकी ऑनलाइन अप्लाई की डेट जो है वो पहले तो खत्म हो गई थी, फिर उन्होंने एक्सटेंड की 5 तक। शायद वो मेरे ख्याल में ऑनलाइन अप्लाई के लिए नहीं थी, वो उनके लिए थी जिनको रिजेक्शन लग रही थी। और काफ़ी सारे लोगों को रिजेक्शन लगी है, उनको मैसेज आए हैं कि आपने फलां सीट पर अप्लाई किया था, आपको रिजेक्शन लग गई, आप जाके डिटेल चेक करें। वहाँ पे SMS में लिंक दिया होता है, उस लिंक पे क्लिक करना था तो वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है। उस पोर्टल में लॉग इन ID, वहाँ पे ID कार्ड नंबर डालना होता है, पासवर्ड डालते हैं। तो जैसे पासवर्ड डालते हैं तो वहाँ पे आ जाता है कि आपने रिजेक्शन किया है। वो मैं आपको पहले दिखा भी चुका हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे कि वो रिजेक्शन किस तरह की आती है। उसमें बाज़-औक़ात कुछ लोगों की आ रही है ओवर एज की, बाज़-औक़ात आ रही है क्वालिफिकेशन की। तो ये चीज़ थी, इसी वजह से हम आपको वीडियो बना के इसलिए आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे आप अपना नुकसान ना करें। हम बार बार आपको यही चीज़ इसलिए बताते हैं और हमारे चैनल बनाने का मेन मकसद है कि ये भी है कि आप लोगों को लाइव ऐड दिखाया जाए, ताकि आप लोग जो सोशल मीडिया पे ऐड देखते हैं उनको देख के अप्लाई ना करें, जो ऑफिशियल ऐड है उसको देख के अप्लाई करें। आप देखें ना, आप 500-600 आपने खर्चा किया है, चलान भी भर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी किया है, जो 500-600 आपने लगाया वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपकी कोई ना कोई मैच नहीं करती थी। तो इसलिए इस बात का एहतियात करें, यानी कि जो भी ऐड होते हैं ऑफिशियल ऐड को देख के हमारी वीडियो को कोशिश करेंगे मुकम्मल देखा कर, उसमें हर चीज़ डिस्कस इसलिए की जाती है आप लोगों का नुकसान कम से कम हो। तो उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।